प्रिय छात्रों नमस्कार। NCERT क्लास 12th फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में। और आज हम इस नए वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अर्थात आज हम बात करेंगे कि हमारे पास दो चुंबकीय ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उन दोनों ध्रुवों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे और उसे सिद्ध भी करेंगे। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो इस प्रकार हम शुरू करते हैं कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले बल के लिए। तो देखिएगा ये नियम क्या कहता है कि व्युत्क्रम वर्ग का नियम, और इस नियमानुसार यानी कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार किन्हीं भी दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान। देखिए चित्र के अंदर हमने यहाँ पर एक चित्र बनाया, सेम आपको इस चित्र से ही ड्रॉ करना है। तो हमने यहाँ पर दो ध्रुव लिए, एक ध्रुव को नाम दिया हमने M1 और दूसरा ध्रुव को नाम दिया हमने M2। ये दोनों ध्रुव है और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी हमने यहाँ पर ली है स्मॉल r। ठीक है, दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी ली हमने यहाँ पर स्मॉल r। तो देखिए क्या लिखा है कि किन्हीं भी दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान। देखिए पहला ध्रुव M1 और दूसरा ध्रुव M2, इन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, वो बल या तो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। तो इन दोनों आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों के या दोनों ध्रुवों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का जो मान होता है इन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के यानी कि r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार और हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि किन्हीं भी दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान। M1 और M2 दो ध्रुव है, इन दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों ध्रुवों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि जो बल जो होता है इन दोनों ध्रुवों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि वही बल जो होता है इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, यानी दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी है r, इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार हमने लिखा है कि माना M1 व M2 दो ध्रुव है। देखिए M1 और M2 दो ध्रुव है तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी स्मॉल r है। देखिए ये दोनों ध्रुव है और इन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तब कूलाम के नियमानुसार इस स्थिति में कूलाम का नियम क्या कहता है। तो देखिए कूलाम का नियम क्या कहता था कि किन्हीं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों ध्रुवों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि जो हमारे पास दो ध्रुव है, दोनों ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान जो होता है वो दोनों ध्रुवों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम बल को रिप्रेजेंट करते हैं F से और दोनों ध्रुवों के जो गुणनफल के यानी कि M1 और M2 दोनों ध्रुवों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर लिखा F अनुक्रमानुपाती है M1 इंटू M2
और हम देते हैं इसको समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यही डेफिनेशन आगे बोलती है तथा, यानी कि वही बल दोनों ध्रुवों उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो बल लग रहा है वही बल दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो ये बल है ये दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए ये हो गया है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा F अनुक्रमानुपाती है 1/r², जहाँ r जो है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी, और इसको हम नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार हमारे पास जो एक समीकरण बना था F अनुक्रमानुपाती m1 × m2, यानी कि दोनों ध्रुवों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और दूसरा समीकरण बना कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², यानी कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब हम यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो देखिए समीकरण 1 व 2 में दोनों का जो LHS पार्ट है ये सेम है और RHS पार्ट जो है अलग अलग, तो हम दोनों समीकरण को एक साथ में लिख देंगे। तो हम दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 × में m2 और बटे में हो जाएगा r²। हमने क्या है यहाँ पर दोनों समीकरण को एक साथ में लिख दिया है। अब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल का जो समानुपाती का जो चिन्ह है इसको हम हटा देंगे, तो एक नियतांक आ जाएगा और जो नियतांक रहेगा वो k होगा। तो ये हो जाएगा, जैसे हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया तो बराबर में k × में हो जाएगा m1 × में m2 और अपॉन में r², जहाँ k क्या है एक नियतांक है। तो इस प्रकार हमने लिखा है कि जहाँ k एक नियतांक है और k का जो मान होता है वो होता है μ0/4π। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस k का जो मान होता है ये इस नियतांक की जगह हम लिख देंगे। तो ये बनेगा F = k की जगह हम लिखेंगे μ0/4π, और साथ में चल रहा है हमारे पास m1 × में m2 और अपॉन में r², और यही जो होता है कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, और इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। यही कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम होता है जिसको हमने सिद्ध किया। क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको अच्छे से रीड आउट करिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।